मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम। मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम। तुम्हें पाके दिल भर मुझे लग रहा है। अब चलिए, जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ऐसे तो आपको हम पहले डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ाएंगे, पहले आपको पढ़ाने के लिए पहले मुझे दांत पढ़ाना होगा, टीथ के बारे में। इसके बाद हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, पाचन तंत्र। आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ पढ़ेंगे दांत के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग अगले दांत जब पढ़ लेंगे उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। और बात करते हैं दांत का। पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में बात किया जाए, दांत ही सबसे बड़ा भूमिका निभाते हैं। मतलब कि दांत का ही ज्यादा मेन रूप से काम है, इसलिए पहले आपको हम दांत पढ़ा देंगे सेपरेट से। दांत क्या है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत किससे बने होते हैं, दांत का काम क्या है। और हम लोग का बात किया जाए दांत कठोर है क्या है, नहीं, सब हम लोग इस वीडियो में अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम लाएंगे, जो 11th का टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दांत, पहले बात किया जाए दांत क्या होते हैं। बात किया जाए दांत का निर्माण जो होता है कठोर ऊतक से होता है। इसे बता दिए थे, कोशिका क्या है, ऊतक क्या बता चुके थे। शरीर की सबसे इकाई बात किया जाए तो कोशिका होता है, और वह कोशिका मिलकर क्या बनता है, ऊतक बनता है। और ऊतक जो होते हैं, दांत किससे बने होते हैं, कठोर ऊतक से बना होता है। किसी चीज से, कठोर ऊतक से मिलकर बना होता है। अब बात किया जाए, आपको क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा पूछा जाएगा कि दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं। दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, जैसे लिखा हुआ, दांत के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और बात किया जाए, अगर दांत को अगर क्षति पहुंचाना है ना, क्षति मतलब आपको दांत को नुकसान पहुंचाना है, नुकसान मतलब झाड़ना है दांत को, आप सिर्फ फ्लोरीन गैस अगर आपके दांत पर प्रहार करवा दिया जाएगा तो आपका दांत पूरा का पूरा झड़ जाएगा। फ्लोरीन गैस जो होते हैं दांत के लिए बहुत ही नुकसान दायक होते हैं। इसलिए अगर आपको पहले ही जवानी में ही बुढ़ापा बनाना है तो आप क्या करिए, फ्लोरीन गैस को लाइएगा, अब बढ़िया से आप दांत को अच्छा लेकर लीजिएगा। और ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाएंगे कि दांत क्या है नहीं है, उसे पता चल जाएगा। फिर बाहरी भाग, अब दांत में दो तरह के परत पाए जाते हैं। आपको इस तरह के, हम ऐसे तो आप सही से दांत का पिक्चर नहीं बना पाए, लग रहा होगा मंदिर जैसा, लेकिन सिर्फ मुझे समझाना है। दांत में दो परत होते हैं, एक आंतरिक भाग होता है, मतलब अंदर वाला, एक होता है ऊपर से बाहरी भाग। मतलब सिर्फ आपको जो उजला उजला जो दिखाई देता है दांत में, उजला उजला जो दिखाई देता है दांत में, उसको बोलते हैं इनामेल। और उसके उस उजला वाला भाग के अंदर जो होता है उसका आंतरिक भाग को बोलते हैं हम लोग डेंटाइन। और बात किया जाए सबसे कठोर जो हम लोग दांत में क्या होता है, डेंटाइन होता है। आपको एक तरह का क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा हुआ था कि दांत जो होते हैं, ऐसे सबसे शरीर का जो कठोर दांत में क्या होता है, शरीर में जो दांत है ना, दांत में सबसे कठोर क्या होता है, तो पूछा जाता है क्या है, तो इनामेल है। इनामेल जो होते सबसे कठोर होते, सबसे कठोर होते दांत में, सबसे कठोर ऊतक जो होते, कठोर जो पदार्थ होते दांत में, इनामेल होते। लेकिन ऐसे आपको बताया था कि सबसे मजबूत हड्डी और मजबूत जो प्रबल हड्डी होते थे, जबड़ा का हड्डी बताया था, जौ का हड्डी। लेकिन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि दांत में सबसे मजबूत या कठोर कौन होते हैं, तो इनामेल होते हैं। अब बात करते इनामेल बना क्या चीज से होता है, तो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। इनामेल क्या चीज से मिलकर बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे दांत के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग आंतरिक भाग, दांत का बाहरी भाग को हम लोग पढ़ लिए। दांत के बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इनामेल। और इनामेल जो होते सबसे कठोर ऊतक होते, सबसे कठोर होते हैं। और वह किस चीज से मिलकर बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट। और बोलिएगा सर हमें बता दीजिए दांत में कौन सा इनामेल है। तो इनामेल आपको बताने के लिए सबसे आसान, अगर हमारा दांत दिखाई दे रहा होगा, हंस रहे होंगे, बोलेंगे उजला वाला भाग, इस तरह का जो उजला उजला ऐसा भाग है, एक क्या है, इनामेल है। मतलब उजला वाला जो भाग होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इनामेल बोलते हैं। और इनामेल सबसे कठोर पदार्थ से मिलकर बना होता है, सबसे कठोर होता है। और यह बनने के लिए किस पदार्थ का यूज करते हैं हम लोग, बना रहता है कैल्शियम एपेटाइट
टाइट। अब आंतरिक भाग का बात करते हैं। डेंटाइन जो होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट से। अब बात करते हैं दूध का दांत क्या होता है। जैसे कि बचपन में हम लोग का दांत 2 बार आते हैं, ऐसे तो दांत आता है। कैसे होता है कि जब बचपन में ऐसे जन्म लेते हैं कोई बच्चा, तो क्या होता है 12 साल की उम्र के आसपास के उनका क्या होता है दांत झड़ना मतलब टूटना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि वह जो था दूध का दांत था। क्यों बोलते हैं कि 12 साल के आसपास? बोलते हैं कि पहले बचपन में माँ का दूध पिया जाता था, दूध पीते पीते बच्चा बड़ा हुआ, उनका दांत बढ़ा, इसलिए उनको दूध का दांत बोलते हैं। और यह दूध का दांत जो होते हैं 12 साल की उम्र के आसपास लगभग झड़ना स्टार्ट हो जाता है, मतलब टूटना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इन लोग को क्या बोलते हैं? दूध का दांत बोलते हैं। और पूछा भी जाता है दूध का दांत कितना होता है? 20 होता है। दूध की दांत की संख्या कितना होता है? 20 होता है। दूध की दांत की संख्या 20 होता है। और एक क्वेश्चन कैसे पूछा कि जीवन काल में दांत कितना आता है, मतलब मनुष्य के पूरा जीवन काल में, जीवन काल उसको बोलते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो बीच में जो उनका दांत आया, वह कितना दांत उनमें मनुष्य में आता है। मतलब अब बात करते हैं तो ऐसे भी क्या बताया 12 साल की उम्र तक दूध का दांत टूट जाता है, मतलब कितना दांत रहता है दूध का दांत? 20 रहता है। लेकिन ऐसे पूरा दांत फिर कितना रहता है? 32। अब 32 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 52। तो आपको बहुत चारों ऑप्शन मिलेगा, 52 भी रहेगा, 32 भी रहेगा, 20 भी रहेगा, इनमें से कोई नहीं रहेगा। तो आप क्या मारेंगे? जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में कुल दांतों की संख्या कितना रहता है? कितना आता है? 52 दांत होता है। कितना दांत होता है? 52। क्योंकि 12 साल की उम्र के आसपास एक बच्चा का दांत होता है कितना? 20। और वह 20 दांत टूट जाता है, उस दांत को हम लोग दूध का दांत बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दांत का प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ। अच्छा, बात करते हैं टूथ और टीथ में अंतर क्या होता है। टूथ होता है सिंगुलर और टीथ होता है उसका प्लुरल। टूथ क्या होता है? सिंगुलर, और टीथ क्या होता है? प्लुरल। और टाइप्स ऑफ टीथ, दांतों का प्रकार बात करते हैं। दांत प्रकार होते हैं बहुत तरह के, जैसे बहुत तरह के नहीं, जैसे कुछ प्रकार के हैं, जैसे इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। टाइप्स कितने? 4। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। दांत कितने टाइप्स के होते हैं? ऐसे 4 टाइप्स के। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब बात करते हैं 1 बाय। इंसीजर किसको बोलते हैं? केनाइन किसको बोलते हैं? प्रीमोलर किसको बोलते हैं? और मोलर किसको बोलते हैं? चलिए, इंसीजर दांत को हम लोग क्या बोलते हैं? नोज टीथ बोलते हैं। बोलिएगा इंसीजर दांत क्या होता है? इंसीजर की संख्या 4 होते हैं। आपको यहां से आपको इस तरह का दांत जो आपको 4 दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3 4, आपको इस तरह से दिखाई दे रहा होगा चारों 4 दांत ये जो होते हैं इसको बोलते हैं इंसीजर। मतलब इंसीजर का काम क्या होता है? भोजन को काटते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कुछ भी चीज को, रोटी को खाना रहे या कुछ भी, रोटी जैसे ऐसे काटने का काम रोटी करते हैं। ऐसे भाग तो एक बार चबा जाते हैं, लेकिन रोटी क्या करते हैं? रोटी का टुकड़ा लाए और यहाँ पर जाके काट दिए। जैसे बचपन का एक याद करिए कि मम्मी क्या करते थे, आपको नमक और तेल क्या करते थे? रोटी में लपेट कर मिला देते थे और इस तरह से आपको हाथ में देकर, और क्या करते थे? आपको इस तरह से आप काट करके, तो काटते थे किसे? इस तरह से। तो जो काटने का जो एक काम है किससे कर रहे हैं आप? इंसीजर से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंसीजर। और इंसीजर दांत कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो एक साइड में 4, नीचे वाला में 1 2 3 4, 4 इधर तो 4 ऊपर, 4 4 8, 4 दूनी 8, एक नीचे तो 4 है, ऊपर 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 होगा दांत। इंसीजर की संख्या कितने होते हैं? 8। और इंसीजर को हम लोग बोलते हैं नोज टीथ बोलते हैं। नोज टीथ क्यों? क्योंकि नाक के सामने देखिए दांत है ना, देखिए ये वाला दांत क्या? नाक के सामने दांत दिखाई दे रहा होगा। तो नाक के सामने, और ये मत सोचिएगा कि किन्हीं का नाक अगर बहुत ज्यादा चौड़ा हो तो इतना से यहाँ तक नाक चौड़ा रहेगा, इस तरह से नाक मोटा बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ से, तो क्या लग रहा है पूरा यहाँ तक जो दांत आएगा सब इंसीजर होगा? नहीं, मतलब जनरली रूप से जो मनुष्य का जो नाक होता है, नाक के सामने वाले दांत को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसीजर है बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसीजर। नाक लीजिए और नाक एकदम साइड नीचे चल जाइए, एकदम आपको जो 4 ऊपर दिखाई दिया और 4 नीचे दिखाई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसीजर। और इंसीजर दांत का काम क्या होता है? वह भोजन को काटना, इस तरह से काटना। बात करते हैं केनाइन। केनाइन दांत की संख्या होता है, नीचे की तरफ 2 दांत होते हैं। नीचे की तरफ कितना होते हैं? 2। जैसे इंसीजर के बगल में जो देखिए ये वाला दांत दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपको इस तरह नुकदार जैसा दांत दिखाई देता है, 1 2 इधर है और 2 ऊपर है, 2 2 4।
तो 4 हुआ। केनाइन की संख्या कितना होता है 4। और केनाइन का काम क्या होता है, यह भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करता है, भोजन को फाड़ता है, मतलब चीरने फाड़ने का काम करेगा। जैसे बात करिए अगर कुछ भी काटना रहता है हम लोग को चीज का दांत से भी काट देते हैं, जिससे धागा सब कुछ आता है, तो हम लोग मोलर से नहीं सॉरी हम लोग इंसीजर से नहीं काटते, केनाइन से लेते हैं, यहाँ पर काट लेते हैं उसको, खट से ना काट देते हैं। तो भोजन का चीरना फाड़ना कौन होता है, केनाइन होता है। और केनाइन को हम लोग आई टीथ बोलते हैं, मतलब आई क्यों, क्योंकि आंख है, आंख के सामने लेकर जाइए, आंख के सामने दांत देखिए, हाँ इधर 2 और 2 नीचे, 2 2 4। तो केनाइन की संख्या कितने होते हैं 4, और इंसीजर की संख्या कितने होते हैं 8 होते हैं, 4 नीचे और 4 ऊपर। इंसीजर को हम लोग बोलते हैं नोज टीथ क्योंकि नाक के सामने होता है, और केनाइन को हम लोग बोलते हैं आई टीथ क्योंकि आंख के सामने होता है। और केनाइन की संख्या 4 होते हैं, 2 और 2 4। अब बात करते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर को बात करते हैं भोजन को चबाता है, जैसे अब यहाँ केनाइन के बाद जो दांत आएगा उसको बोलते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर का काम क्या होता है, भोजन को चबाना। जैसे हम लोग कुछ भी खाना भोजन चबाना रहता था प्रीमोलर से, लेकिन बच्चों में यह नहीं होता। जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा जब होते हैं तो वो बच्चे में यही प्रीमोलर नहीं आता। इंसीजर तो आ जाता है लेकिन यह बच्चों में नहीं होता है। लेकिन हाँ ये थोड़ा सा ये आपको बता देना चाहते हैं, केनाइन जो दांत होता है ना, वह केनाइन दांत जो शाकाहारी जानवर होते हैं, शाकाहारी जीव होते हैं, वह उनमें छोटा छोटा रहते हैं। जैसे मनुष्य का दांत देखिए छोटा छोटा, लेकिन मांसाहारी जो जीव रहते हैं उनमें ये जो केनाइन रहता है ना एकदम निकला निकला रहेगा। जैसे बाघ का देखिए, और बहुत सारा एकदम भोजन एकदम चीर फाड़ देते केनाइन से उन लोग। तो मांसाहारी जीव में क्या होंगे, केनाइन क्या रहेंगे बड़ा बड़ा, और शाकाहारी जीव में क्या रहेंगे छोटा छोटा। प्रीमोलर में क्या बताया कि यह जो केनाइन के बाद जो दांत आता है 3 दांत रहता है, सॉरी 2 दांत आता है। प्रीमोलर कितना 2। अब भोजन को चबाता है, बच्चों में यह नहीं होता है, 2 गुने 2 मतलब 2 नीचे रहेगा तो 2 ऊपर 4, 2 2 4। अब बात करते हैं हम लोग मोलर का बात करते हैं। मोलर कितने होते हैं, भोजन को चबाता, यह भी भोजन को चबाता, लेकिन यह जो है 3rd मोलर बच्चा में नहीं। अब बात करते हैं मोलर जो होते हैं ना, ये 12 लिखा गया होगा, गलती से लिखा गया होगा, सॉरी 3 3 6 6 3 9 3 12 सही है, 6 ही है, चलिए चलेगा, ठीक है, 6 दूनी 12 सही है। अब बात करते हैं हम लोग मोलर को हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ बोलते हैं, मतलब बुद्धि का दांत बोलते हैं। बुद्धि का दांत यह नहीं आता है, लगभग 20 या 22 24 साल के उम्र के आसपास आता है। या दूध का दांत नहीं, सॉरी बुद्धि का दांत बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। किसको, मोलर को। ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन कि विजडम टीथ किसको बोलते हैं, केनाइन को या इंसीजर को या मोलर को या प्रीमोलर को, तो मोलर को बोलते हैं। लेकिन बात करते हैं हम लोग मोलर की संख्या जो होते हैं 3 होते हैं। कितने होते हैं 3। जैसे ये देखिए दांत है, नीचे का बात करें, यहाँ हम लोग ये 4 दांत जो यहाँ तक का भाग है 4 दांत, ये 4 दांत क्या होते हैं इंसीजर। फिर इसके बाद एक आएंगे इधर, एक क्या हो जाएंगे केनाइन, और इसके बाद फिर क्या रहेंगे मोलर 2 ठो, और उसके सॉरी प्रीमोलर। मोलर की संख्या रहेगा 3, यहाँ से 1 2 3। लेकिन बच्चा में तीसरा वाला जो होते हैं ना मोलर, 3rd मोलर बच्चा में नहीं होता है, 3rd मोलर बच्चा में नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग थोड़ा सा, आप आई होप कि आप समझ गए दांत का प्रकार। दांत 4 प्रकार के, इंसीजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर, आप समझ ही होंगे। केनाइन इंसीजर सॉरी इंसीजर को नोज टीथ बोलते हैं, केनाइन को आई टीथ कहते हैं। प्रीमोलर यह जो बच्चा में नहीं होता है लेकिन भोजन को चबाता है, इसकी संख्या 2 गुने 2 4 होती है। मोलर भोजन को चबाता है। 3rd मोलर जो बच्चा में नहीं होता है, इसे 3 इधर रहेंगे 3 इधर रहेंगे 3 ऊपर, 3 चक 12 दांत रहेंगे आपको। इसको विजडम टीथ बोलते हैं, मतलब बुद्धि का दांत भी बोलते हैं। मोलर को क्या बोलते हैं विजडम टीथ, मतलब बुद्धि का दांत भी बोलते हैं। ऐसे बुद्धि का दांत अभी हमें आया नहीं, लग रहा है थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, अभी नहीं आता है, लेकिन ऐसे आता है 20 या 24 के। अभी तो हमारा ज्यादा वैसे उम्र ज्यादा नहीं हुआ। पक्षी का दांत बात करते हैं। पक्षी का दांत जो चोंच दिखाई देता है ना, उनका दांत जो होता है किस चीज में बदल जाता है, चोंच में। जो पक्षी का चोंच होता है ना वही उनका दांत होता है। पक्षी का जो चोंच होता है ना वह दांत ही है, वह दांत जो होता है बदल जाता है किसमें, चोंच में, बस और कुछ नहीं। बीक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में चोंच। हाथी का दांत टस्क, हाथी का दांत क्या होता है टस्क। अब बात करते हैं इंसीजर। जैसे कि आपको हाथी का जो 2 दांत इस तरह से बाहर निकला हुआ दिखाई देता होगा, तो आप सोचते होंगे, कोई लोग सोचते हैं कि वह केनाइन रहते हैं, मतलब चीरने फाड़ने का करते हैं, नहीं।
वह केनाइन नहीं रहता, वह इंसीजर रहते दांत, जो निकला हुआ रहता है ना हाथी का जो दांत, उसको हाथी के दांत को हम लोग टस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाथी के दांत को टस्क बोलते हैं। और वह दांत जो दो बाहर निकला हुआ रहता है, हाथी को देखिए इस तरह से बाहर निकला हुआ दांत, वह दोनों दांतों को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसीजर। लेकिन कोई का मन में या कोई सोचते हैं वो केनाइन होता है, केनाइन वह नहीं होता है, वह क्या होता है? इंसीजर होता है। अब हम लोग दांत का फॉर्मूला निकालने के लिए सीखेंगे, डेंटाइन फॉर्मूला, दांत को निकालने के लिए फॉर्मूला। अच्छा, दांत का क्रम याद करिए, दांत कैसे है? पहले क्या है? इंसीजर, फिर क्या है? केनाइन, फिर क्या है? प्रीमोलर, फिर क्या है? मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो उसी तरह से डेंटाइन फॉर्मूला, इंसीजर आई, केनाइन सी, प्रीमोलर पी आर और मोलर ए। और जो अब यह दो तरह के ऐसे दांत होता है ना, दांत को इस तरह से भाग में बांट दीजिए। हाँ, इस तरह से भाग को बांट दीजिए। जैसे दांत होता है, इसके बीच में हम लोग बांट देंगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेंटाइन फॉर्मूला निकालने के लिए ये दांत है ना, बीचों बीच हम लोग भाग बांट देते हैं, तो उसी को हम लोग डेंटाइन फॉर्मूला कहते हैं। समझ में आया? जैसे देखिए ये दांत है ना, दांत को इस तरह से बीचों बीच भाग दीजिए, अब भाग में बांट दीजिए, यहाँ से इधर का हम लोग फॉर्मूला निकालते थे। कैसे निकालेंगे? अब इसमें दो बात निकाला जाएगा, एक एडल्ट के लिए निकलेगा, एक बच्चा के लिए निकलेगा। बच्चा के लिए डेंटाइन फॉर्मूला कैसे निकलेगा, और हम लोग एडल्ट में समझते हैं जो बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, उनमें जो एडल्ट होते हैं, मैच्योर रहते हैं बड़े लोग, जो उनमें क्या होते हैं। तो बात करते हैं, जैसे एडल्ट के लिए बात करते हैं हम लोग, तो अच्छा यहां से आप देखिएगा इंसीजर की संख्या कितना होते हैं? 4 होते हैं। नीचे कितना होते हैं? 4। लेकिन हम भाग में बांट दिए यहाँ से, देखिए यहाँ से, तो 2 हो जाएगा। इंसीजर की संख्या कितना? 2। इंसीजर की संख्या 2। 4 था ना, यहाँ से लेकर 4, लेकिन हम यहाँ बीचों बीच में भाग बांट दिए यहाँ से, तो 2 इधर। और बात करते हैं केनाइन कितना होता है? 2, एक इधर और एक इधर, तो एक ही साइड को लेना है ना, 1, तो 2 1। फिर प्रीमोलर कितना होते हैं? प्रीमोलर की संख्या कितना होता है? प्रीमोलर की संख्या 2, लेकिन एक साइड का ले रहे हैं ना, यहाँ तो 2 ले लिए, अंडर का 2। फिर बता दिए मोलर की संख्या कितने होते हैं? एडल्ट में तो मोलर आ जाता है ना, तो 3 दांत, तीनों दांत आ जाता है, तो 3, तो 2 1, और एक साइड का जब ये आ गया तो दूसरा साइड का भी वही हो गया। आप समझ गए होंगे। अगला बात करते हैं बच्चा। बच्चा का बात करते हैं, बच्चा का वही होगा इंसीजर। ऐसे देखिए यहाँ, ये आपको दांत दिखाई दे रहा होगा, ऐसे यहाँ से आप भाग में बांट कर देते, इधर भी 2 दांत रहता है, क्या? इंसीजर, और इधर भी 2 दांत रहता है, इंसीजर। तो यहाँ से भाग बांट दिए ना, तो 2 दांत ये लेना है आपको, 2 दांत, तो 2 दांत ले लिए यहाँ पे। फिर क्या है? केनाइन आता है, तो केनाइन कितना होते हैं? 1, तो यहाँ 1 लिख दिए। लेकिन बच्चा में क्या बताए कि प्रीमोलर नहीं होता है, बच्चा में प्रीमोलर नहीं होता है, तो क्या होगा उनके लिए? 0। प्रीमोलर होता है नहीं तो 0, यहाँ कुछ नहीं होगा। और बात करते हैं मोलर। मोलर की संख्या कितने होते हैं? 3। ऐसे बच्चा कितना होते हैं? 3। लेकिन बच्चा में बताए ना, तीसरा वाला मोलर नहीं होता है, तो उसमें कितना रहेंगे? 2 ही ना, 2। तो जो 2 1 0 2 ऊपर आया, तो वही 2 1 0 2 नीचे आएगा। आई होप कि आप डेंटाइन फॉर्मूला समझ गए होंगे। एडल्ट के लिए डेंटाइन फॉर्मूला क्या होता है? 2 1 2 2 3, 2 1 2 3। फिर बच्चा के लिए क्या होता है? 2 1 0 2 2 1 0 2। आप डेंटाइन फॉर्मूला निकालने के लिए आप आसान से समझने का एक तरीका है कि आप कुछ नहीं काम करिए, एक ट्रिक याद कर लीजिए, मतलब एक क्रम की कैसे है। दांत को यहाँ से आ है, इसको भाग में बांटिए, 2 इंसीजर, 1 केनाइन, 2 1 हो गया। और बच्चा में प्रीमोलर होता है? प्रीमोलर नहीं होता है, तो 2 1 0 हो जाएगा। और बच्चा में फिर मोलर की संख्या कितना? 2, तीसरा वाला नहीं होता है, तो 2 1 0 2, और वही बट्टा 2 1 0 2। अब एडल्ट का बात करते हैं, तो इंसीजर 2, केनाइन 1 2 1, और फिर प्रीमोलर 2, फिर और मोलर 3, तो 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3। आई होप कि आप दांत के बारे में समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, अब उसको आसानी से हम लोग समझेंगे। चलिए इसी की वीडियो के साथ आपको हम खत्म करते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। दांत का प्रकार इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर आप देख सकते हैं। पक्षी का दांत, डेंटाइन फॉर्मूला एडल्ट के लिए, बच्चा के लिए आपको यहाँ दिखा रहा है द एंड। लास्ट में जाते जाते आपको यही एक बात बोलेंगे, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, वंदे मातरम।